क्या हुआ तुम्हारे उस वचन का? छोटी माँ विश्वास कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मैंने समझने की क्षमता है मुझ में, लेकिन ये अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती है ना। आज अगर तुम किसी खतरे में पड़ जाती तो अरुंधति को ही सबके बारे में मुझे जवाब देना पड़ता। छोटी माँ मेरा विश्वास कीजिए, अगर मैं इसे साथ ले जाती तो जिस काम के लिए मैंने छल किया था वो काम पूरा ही नहीं होता। मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि किस काम के लिए तुमने छल का सहारा लिया था। मैं बस दिन रात यही सोच रही हूँ कि कैसे तुम्हें इस राजमहल से, इस राज्य के माहौल से बहुत ज्यादा दूर किसी सुरक्षित राज्य में ले जाकर रख सकूं, किसी अच्छे स्थान पर पहुंचा सकूं। और तुम? लेकिन छोटी माँ स्वयंवर तो होगा, मैंने स्वयंवर से मना नहीं किया ना। और कब होगा रूपमती? आखिर और कब होगा? और क्या तुम भूल गई हो कि आज ही तुम्हारा स्वयंवर है? तुम्हारे लिए राजकुमार प्रतियोगिता के मैदान में खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा राज्य इस विवाह के लिए उत्साहित है और तुम हो कि आज के दिन में छिपते फिर रही हो। तुम इतनी कैसे बदल सकती हो रूपमती? आप मुझे गलत मत समझिए छोटी माँ, बदलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बदली हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। ये क्या? अभी भी रूपमती का कुछ पता क्यों नहीं चला? हर कोई राजकन्या की राह देख रहा है। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। रूपमती को दोष देकर क्या फायदा? हमारी छोटी बहू भी तो जिम्मेदार नहीं है। एक बार हमारा कुमार राजा बन जाए, उसके बाद छोटी बहू को मैं ठीक से सबक सिखाऊंगी। कुमार के राजा बनते ही राजमाता की जगह मैं ले लूंगी। मैं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं खुद जाकर उन्हें लेके आता हूँ। मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं छोटी माँ, मैं उनका चेहरा देख भी नहीं पा रही हूँ। इस अवस्था में मेरे पिताजी को ठीक करने का जो भी उपाय मैं जानती थी उसे पाने के लिए मुझे छिपकर महल से बाहर जाना ही पड़ा। अरुंधति का वेश लेकर मुझे सबकी आंखों में धूल झोंकना पड़ा। समझ गई, लेकिन उसके लिए तुम खुद को ही खतरे में डालोगी रूपमती। आपने ही तो कहा था मैं कुछ नहीं कर रही, किसी के बारे में सोच नहीं रही। लेकिन छोटी माँ, मैं किसी के बारे में सोचे बिना स्वार्थी की तरह शादी करके सुरक्षित राज्य में नहीं जा सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें स्वार्थी ही बनने को कह रही हूँ रूपमती, सिर्फ अपने बारे में सोचने को कह रही हूँ, अपने लिए जीने को कह रही हूँ मैं तुम्हें। छोटी माँ, मैं कैसे तुम्हें बताऊं पुत्री कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मैं सब समझ रही हूँ छोटी माँ, मैं सब समझ रही हूँ। आप मेरे भले के लिए ही कह रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। पिताजी ठीक हो जाएंगे ना, पिताजी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद मैं। खतरा, खतरा। किसने कही ये बात? छोटी माँ, आपने सुना? किसी ने कुछ कहा। किसने क्या बोला? किसी ने कुछ कहा। अरुंधति, तुमने कुछ सुना क्या? किसी ने कुछ कहा, तुमने सुना? रुक, तुम मुझे बताओ, तुमने किस दिशा से सुना? बताओ मुझे। दिशा तो नहीं बता सकती, लेकिन कोई बार बार मेरे कान के पास आकर धीरे से मुझे सावधान होने के लिए कह रहा है। कौन कह रहा है? सावधान करना चाहता है? किससे सावधान करना चाहता है तुम्हें रूपमती? हाँ, यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दीदी, दीदी,